ये जो स्मार्ट मीटर है तो सरकार बोल रही है कि इससे आम नागरिकों को फ़ायदा होगा, तो आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? सरकार कह रही है कि आम नागरिकों को फ़ायदा होगा। आम नागरिक क्या कह रहे हैं, इसको नोट करने की ज़रूरत है। आम नागरिक कह रहे हैं कि ये निजीकरण की ओर जाएगा और निजीकरण की जो भी प्रक्रिया होती है वो सरकार को फ़ायदा पहुंचाती है, सरकार की सुविधाओं में वृद्धि करती है। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, सरकार कह रही है कि हम जनपक्ष में ही लगे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार अपने लिए क्या कर रही है और जनता के लिए क्या कर रही है। अपने लिए वो सुख सुविधाएँ उसकी बढ़ रही हैं, पेंशन उसके बढ़ रहे हैं, उसकी सुविधाओं में चार चांद लग रहा है, नए नए फ्लैट बन रहे हैं, नए जो विद्युत जो टैरिफ हम जिस पर आयोजन कर रहे थे उस मामले में उनकी ओर से आवाज़ नहीं उठती है। क्यों नहीं उठती है? क्योंकि उनके यहाँ बकाया रहने के बावजूद बिजली नहीं कटती है। सरकारी दफ्तरों में देख लीजिए ना, उनके आवास में देख लीजिए क्या स्थिति है। उनके आवास की बिजली कभी नहीं कटती है, उनके यहाँ करोड़ों का बकाया होता है। लेकिन आम जनता के यहाँ अगर 50 रुपये 10 रुपये भी बकाया हो जा रहा है तो प्रीपेड मीटर जो योजना लगी हुई है उसके तहत बिजली गुल हो जा रही है। कोई आम लोग जिसके घर में एक बुजुर्ग है जो मरीज़ हैं, जो परेशान है, आप कल्पना कीजिए कि उसके नाक में ऑक्सीजन लगे हुए हैं और उस स्थिति में वो बुजुर्ग की देखभाल कर रहा है, उस स्थिति में बिजली कट जाती है, वो बेचारा बिजली वापस दिलवाने के लिए, सप्लाई करवाने के लिए दौड़ेगा या फिर मरीज़ को देखेगा। ये पूरे हिंदुस्तान में अभी जो स्मार्ट मीटर की बात है वह कहीं लागू नहीं हुआ है। इसे बिहार में ज़बरदस्ती लागू किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि बिजली बहुत महंगी पड़ रही है। जो हाँ बिजली में जो है 40% 50% जो मंथली चार्ज है वो है। और दूसरी बात है कि जब ऑप्शन दिया गया था कि बिजली जो मीटर है लोग लगवा सकते हैं और नहीं भी लगवा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर ग्राहकों को परेशान कर करके उनको जो है सो ये स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही अनैतिक है। जो सरकारी जो नियम हैं, जो सरकार ने नियम तय की है, वह अपने ही बनाए नियम के खिलाफ में ये यहाँ पर किया जा रहा है बिहार में, कि सब लोगों को बिजली का चार्ज जो है वह बहुत ही महंगा हो गया है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है, ज़्यादा दाम पड़ रहा है। ये प्रीपेड मीटर जो है बिल्कुल ही जन विरोधी है और ये प्रीपेड मीटर की क्या आवश्यकता है। एक बार मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाया गया, स्मार्ट मीटर हटाकर प्रीपेड मीटर लगाया गया, यानी एक तो लूट खसोट का धंधा और ऊपर से ये जबरन गरीब लोगों पर माने आर्थिक बोझ लादना और पूंजीपतियों के पक्ष में जो इस प्रीपेड मीटर के ठेकेदार हैं, जो इस कंपनी की एजेंसी हैं, उनके पक्ष में राज्य सरकार के द्वारा काम करना। आप देख रहे होंगे कहीं कहीं प्रीपेड मीटर लगा आजकल वो भी परेशान है। बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, बहुत सारी जगह से भगा दिया गया, ज़बरदस्ती लगाने गए तो बहुत जगह जबरन लगाया गया है। जनता स्वेच्छा से कहीं प्रीपेड मीटर नहीं लगा रही है और जो लगा रहे हैं या लगा दिया गया है उनका भी अब मैसेज आ रहा है कि बहुत परेशान है। जहां बिल आता था 2 रुपये वहाँ बिल आ रहा है 2.5 रुपये, बिल आ रहा है 3 रुपये, 3.25 रुपये और लाइन काट दिया जा रहा है और उसको रीस्टोर करवाने में फिर लाइन 8 से 10 घंटा लग जाता है। ये तो सरकार का जो फैसला है, बिहार सरकार का, और प्रीपेड मीटर लगा रहा है, तो सरकार के इतने बड़े फैसले से आप किस प्रकार से लड़िएगा? सरकार के बहुत बड़े बड़े फैसले से हम लड़े हैं। आप हाल में देखा नगर निगम के कर्मचारी लड़कर उनको झुकाने का काम किए हैं, इसलिए जनता लड़ती है और इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। हम सड़कों पे आएंगे। यहाँ पर आम जनता को जो तकलीफ़ है, गलत रीडिंग दे रहा है और कानून का पालन नहीं किया जा रहा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का सेक्शन 56 यह कहता है कि टाइम 1 महीना बिजली जलाने के बाद 15 दिन का समय उनको दिया जाए भुगतान के लिए, वो नहीं लागू हो रहा है। उसका खिलाफ ये प्रीपेड मीटर है। इससे नागरिक जो है, जो मीटर लगा रहा है, उसको किस तरह का घाटा हो रहा है? नागरिक जो ले रहे हैं उसको 30%, अखबार में बात आई है कि 30% ज़्यादा रीडिंग देता है प्रीपेड मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटर के बनिस्बत। स्मार्ट मीटर से पूरी जनता परेशान है। परेशान इसलिए है कि यहाँ 86% से ज़्यादा लोग असंगठित लोग हैं और जो सस्ते दर पे अनाज सरकार देती है उसके साथ जीने वाले लोग हैं।
अब उनको इसके वजह से काफ़ी उनको अंधकार में रहना पड़ेगा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे स्मार्ट मीटर को रोका जाए। स्मार्ट मीटर में आम लोग भी बोल रहे हैं कि उनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो जितने पैसा चाहिए। दूसरी बात है कि पूरे देश भर में कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा है और हर जगह विरोध हुआ, हर जगह रोक दिया गया। आखिर बिहार में ऐसा क्यों किया जा रहा है? पूरे देश में 2 रुपये बिजली मिल रहा है और हमारे राज्य में 6 रुपये से ज़्यादा महंगा बिजली मिल रहा है। तो ये दाम बांधने की बात है। स्मार्ट मीटर का विरोध तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि बिजली के मूल्य को दाम को बांधा जाए, क्योंकि जब हर राज्य में 2 रुपये मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। ये बिजली का मसला जो है पूरा भ्रष्टाचार का मसला है, सरकारी भ्रष्टाचार का मसला है, ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार का भी मसला है, क्योंकि विभागों में जो पैसे बकाया है वो अभी तक वसूले नहीं गए हैं। और वो पैसे, अगर इतने ज़्यादा पैसे हैं, अगर 500 से ज़्यादा करोड़ रुपए बकाया हैं उनके विभागों के, और वो पैसा अगर सरकार उसको अपने विभाग को वो दे दे, बिजली विभाग को दे दे, तो लोगों को फ्री में बिजली मिल सकता है। प्रीपेड मीटर जनता के लिए किस तरह से घाटे का सौदा है? देखिए, प्रीपेड मीटर जो है, बिहार पिछड़ा राज्य है और यहाँ आज भी ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 52% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है। साक्षरता में आज भी 75 वर्ष के बाद आज़ादी के आज भी बिहार जो है सबसे न्यूनतम जो राज्य है साक्षरता में है। और उस प्रदेश में आप जो प्रीपेड मीटर ला रहे हैं ये विशुद्ध रूप से जन विरोधी है, आर्थिक रूप से गरीबों को क्षति करने वाला है। क्योंकि ये एक तो बिहार जैसे राज्य में बिजली का जो दर है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा बिजली का दर है, पहले से ही लोग पीड़ित थे। दूसरा, अभी प्रीपेड मीटर आ जाने के कारण जो दैनिक मजदूर है या जिनकी सैलरी 8-10 हज़ार रुपये हैं, उनके 2 बाल बच्चे हैं और उनको क्या है कि बिजली जो है एडवांस में पेमेंट करना पड़ रहा है। आप अगर जैसे मोबाइल का प्रीपेड में बैलेंस डलवाते हैं 300 रुपये का और 28 दिन आप बात करते हैं, नेट पैक यूज करते हैं, उसी तरह से अब हो गया है ना कि आपको बिजली का एडवांस पैसा जमा कर रहे हैं और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए जिसका सैलरी जो है वो महीने के लास्ट में आता है और मान लीजिए पहले ही वीक में अगर उसका बिजली कट जाए, उसके पास पैसा न हो, वो अंधेरे में रहने के लिए मजबूर करेगा, उसके बाल बच्चे को पढ़ाई प्रभावित होगी। और पहले जो बिजली इलेक्ट्रॉनिक मीटर था उसमें ये आम जनता और गरीबों को, खासकर मिडिल क्लास को ये सहूलियत थी कि वो बिल जो है वो 3 महीना 6 महीना तक ब्याज देते थे और वो बकाये राशि पे जो है वो इंस्टॉलमेंट पे दे सकते थे। तो उनको सहूलियत होती थी कि वो कुछ पैसा बचा कर उस बिल को 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक अधिकतम जो थे वो इंस्टॉलमेंट पे दे सकते थे। अभी है कि उनको एडवांस देना है, तो ये एक तरह से वित्तीय बोझ है और कहीं ना कहीं एक तरह से ये बिजली का जो है वो आम गरीबों से जो है बिजली का जो प्रकाश, ये कहा जा रहा है कि ये सुशासन की सरकार है और सामाजिक न्याय है। अब किस तरह का न्याय कर रहे हैं? इसका मतलब बिजली में भी जो जिस तरह से देश में अमीरी और गरीबी का खाई है, अब बिजली के क्षेत्र में करना चाहते हैं कि जिनके पास पैसा होगा वो बिजली जलाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो बिजली नहीं जलाएंगे। ये जो प्रीपेड मीटर है सर, वो जन विरोधी क्यों है? जनता के लिए घाटे का सौदा क्यों है? देखिए, पहले जो व्यवस्था थी कि आप खर्च करते थे उसके बाद बिल देने की व्यवस्था थी और उसमें कुछ टाइम भी लिए जाते थे, तो और उसमें अनुदान भी अभी चल रहा है। जो पुराना व्यवस्था है कि सरकार अनुदान न दे तो जो डाटा है कि 82% लोग जो है बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं है अगर सरकार अनुदान न दे तो। निजीकरण करने की दिशा में एक कदम है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जब यह प्रीपेड मीटर आ गया तो आप पहले खर्च करने के पहले आपको पैसा देना है। अगर आप अनुदानित दर पर भी अब नहीं मिलेगी, जैसे आपको मोबाइल में कोई अनुदान नहीं है, आप पैसा खर्च करते हैं, तो इसमें न अनुदान की व्यवस्था रहेगी और पूरी तरह कंपनियों की मनमानी के शिकार जो है ग्राहक हो जाएंगे। इस तरह का आपको मोबाइल का जो यूज करते हैं वह भुक्तभोगी हैं।
तो इसलिए यह एक भारी समस्या जो आम जन है, जो मजदूर मेहनत का जनसाधारण है, उनके लिए जो यह मूलभूत आवश्यकता है। भारत के संविधान में भी 1948 में भी आप देखिए कि मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसको था ये उपलब्ध कराना है, क्योंकि इसके बिना मनुष्यों का जो है सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता। तो बिजली भी आज के दौर में मूलभूत आवश्यकता है। अंधेरा हो जाए न विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, न कोई आप काम कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस मूलभूत आवश्यकताओं को छीनने का प्रयास, उससे सरकार जो है अपना हाथ झाड़ रही है कि आप अपना जानिए, पैसा है तो खरीदिए बिजली, नहीं तो आप अंधेरे में रहिए। यह एक भारी माने कहिए कि आफत है जो आम जनों पर आने वाली है। तकनीक आने का मतलब जनता को फ़ायदा हो तब वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर पूंजीवादी जो कंपनियां हैं जो मुनाफा कमाने के लिए खड़ी हुई हैं, उनका भला होता है तो इस तकनीक से जनता का क्या फ़ायदा होना है। इसलिए तकनीक का विरोध इस मायने से हो रहा है कि इस माध्यम से जनता का उत्पीड़न बढ़ेगा। जनता का कष्ट दूर होने की स्थिति नहीं है कि उनको कुछ सुविधाएं मिल जाएगी, यह कष्ट बढ़ने वाला है। और ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई इसमें आप जमा कर सकते हैं, मोबाइल से जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास पैसा है वो तो अभी भी, जैसे अब पैसा नहीं है तो आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, उसी तरह जब पैसा नहीं है तो कुछ खरीद ही नहीं सकते, या तो पूंजीवादी व्यवस्था है। तो इसमें तो उनके लिए मरण का प्रश्न आ गया है। प्रीपेड मीटर जो लग रहा है वो जनता के लिए क्यों घाटे का सौदा है? प्रीपेड मीटर धोखा ही नहीं, एक फ्रॉड है। कैसे? आप एक तो आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार मतलब करोड़ों रुपया लोगों से साइबर क्राइम के द्वारा मतलब निकाल ले रहा है कि आपका लाइन कटने वाला है, आप जल्दी से इस नंबर पे कॉल करें और आप पहले 10 रुपया ही डालें और मालूम होता है उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया। एक तो सबसे बड़ा फ्रॉड प्रीपेड मीटर का ये सबसे बड़ा, ये इससे साइबर क्राइम का बढ़ावा भी मिल रहा है। दूसरा, प्रीपेड मीटर लगने से जो पहले बिल का एरियर होता था आप बाद में भी जमा कर सकते थे, अब तो बोलता है कि आप 100 रुपया से ये ज़्यादा हुआ तो आपका लाइन काट देता है, आपका मतलब है। तो यहाँ की सभी लोगों की आर्थिक हालात ये नहीं है कि हरदम आप पैसा उनके पास हो, वो भी पैसा ट्रांसफ़र करना है ऑनलाइन, ना कि कैश से, ना मतलब चेक सिस्टम से। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो बिहार जैसे बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है, और आप देखेंगे 29 राज्यों में 28वें पायदान पे बिहार आता है। तो वहाँ ऐसे मतलब प्रीपेड मीटर, चाहे पटना हो चाहे इसके कोई भी और भी मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, इन शहरों के तो हालात और ख़राब हैं। तो यह एक धोखा है, सरकार जनता को एक तरफ से दोहन कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि कैसे जानकारी मिली आपको कि जो आप पहले बिजली बिल जमा करते थे और अब जो बिजली बिल जमा कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जमा करना पड़ रहा है, ये आपको कैसे पता चला? पहले हम मान लीजिए कि हम लोग पहले से आ रहा है, एक मंथली जमा कर रहे थे, और अभी में मतलब दुगना का फ़र्क आता है। इसमें तो लोग बोलता है कि अगर आप मोबाइल चार्जर को भी अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो 8 वाट कंज्यूम करता है। मोबाइल चार्जर लगा के छोड़ दिए। जनरली लोग यहाँ भी पटना के लोग चाहे बिहार के लोग इतना कॉन्शस नहीं है, उनकी चेतना का स्तर इतना डेवलप नहीं है कि वो इन सब बातों को जाने। और प्रीपेड उसको भी काउंट करता है और वो भी 8 वाट कंज्यूम करता है। तो ये प्रीपेड मीटर जनता के हित में नहीं है? नहीं, ये अभी जनता के हित में नहीं है। यहाँ का पहले सरकार को शिक्षा का स्तर लोगों को उठाए, यहाँ का लोगों की चेतना को ऊपर उठाने का कार्य किया जाए, तब प्रीपेड मीटर ये सब जो भी हो, ये तो पश्चिमी मतलब यूरोप का ये सब चीज़ें के बारे बिहार जैसे बिहार जैसे ला के ढकेल दे रहे हैं। मतलब जनता के लिए एक तरह का ये मतलब आर्थिक बोझ है। आर्थिक बोझ है। नाम क्या हुआ आपका? गोपाल शर्मा।
है।